तो चलिए सब शुरू से शुरू करते हैं। तो फाइनली गृहस्थी के खूटे से चार दीवारी में बंधे रहने, दोस्तों की जुदाई सहने और झूठी स्माइल के साथ रिश्तेदारों की ग्रुप वीडियो कॉल झेलने का इनाम हमें मिलता दिखाई दिया। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंडिया में कोविड केसेस का तूफान भी थमता नजर आया। पर यार राम जाने हमारे देश पर कौन काला जादू किए बैठा था। तभी तो एक तूफान पूरी तरह थमा नहीं कि दूसरा आ गया। जी हाँ, अब बारी थी साइक्लोन ताउते की। अब चाहे नाम इसका कितना भी बॉलीवुड फिल्मों के मराठी हवलदार जैसा हो, पर काम पूरा टीवी सीरियल्स की वैम सासुमा जैसा निकला और इसने पूरे भारत में काफी तबाही मचाई। भाई सावन में आग लगना आजकल कॉमन बात है, पर जब आग में सावन लग जाए तो समझ लो वक्त कितना खराब होगा। इतना खराब कि हमारे राजस्थान तक को मई के महीने में दिसंबर वाली फीलिंग आ गई। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ही हैशटैग ताउते ट्विटर पर काफी ट्रेंडिंग रहा। पर ये ताउते वावते भी कुछ नहीं था उस विराट तूफान के सामने जो अब आने वाला था। और वो आया भी। नादिया का द मोस्ट वांटेड भाई, राधे राधे राधे। वो Z5 जिसका नाम तक देश की सास बहुओं के अलावा किसी को नहीं पता था, चुटकी में मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शन से भर गया। और इतना भरा कि अगली चुटकी में फट भी गया, क्रैश हो गया। राधे ने व्यूज के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और एक ही दिन में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी बन गई, वो भी 4.2 मिलियन व्यूज के साथ। हाँ, वो अलग बात है कि पिक्चर खत्म होते होते इन 4.2 मिलियन लोगों का क्या हुआ होगा, ये भी अपने आप में एक रहस्य है। मेरे हिसाब से इसकी भी CBI जांच या कम से कम एक RTI में एप्लीकेशन तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये मूवी अपने आप में ही किसी सदमे से कम नहीं थी। बेसिकली जब एक डांसिंग लेजेंड अपने नृत्य से बोर होकर एक कोरियन क्राइम मूवी में इंडियन छौका लगाकर देश के सबसे बड़े स्टार और एवरेज एक्टर, उसकी पिछले हिट मूवीज के कैरेक्टर का नाम और उसके सिग्नेचर ब्रेसलेट को स्क्रिप्ट में मिलाकर उसे सुपरमैन की ताकत, प्रोफेसर का दिमाग और फ्लैश की स्पीड दिलाकर एक नॉन डांसर से अजीब अजीब तरीके से अजीब अजीब अंग हिलवाकर आधी उम्र की एक बच्ची को उसके प्यार में गिरवाकर कॉमेडी के नाम पर जगह जगह डबल मीनिंग डायलॉग डलवाकर, और अगर पिक्चर में कुछ ढंग का बच गया हो ना तो उन सबको मिलाकर रियल स्क्रिप्ट के साथ अपनी बकरी को खिलाकर अगर कोई पिक्चर बनाने निकलेगा ना तो वो राधे जैसी टॉर्चर ही बनेगी। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कोई बात नहीं, वैक्सीन लगवा लेंगे। खैर अभी हम राधे के प्रकोप से उभरे भी नहीं थे कि भगवान ने हमारी एक और प्री बोर्ड एग्जाम लेने का फैसला कर लिया और नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अर्जुन कपूर की सरदार का ग्रैंडसन। भाई बचपन में कभी ना कभी हमारे मन में ये जरूर आया होगा कि काश नानी के या अपने घर के टायर होते ताकि हम छुट्टी होते ही मिल पाते। और कुछ हद तक हमारी इसी चाइल्डहुड फैंटेसी को सीरियसली लेकर अर्जुन कपूर ने फिल्म बना डाली। फिल्म में सबसे बढ़िया काम किया है नीना गुप्ता और आदित्य राव हैदरी ने, पर फिर एक्टिंग करने आता है अर्जुन कपूर। बहुत गंदा एक्टिंग किया, बिल्कुल धागा खोल दिया एकदम दिमाग का। पर पता है हम लोग सोचने समझने की क्षमता का बारे, फिल्म पर प्ले बटन दबाते ही फिर सुकून भरे कुछ घंटों के चक्कर में लोगों ने नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जस्टिस लीग बनाने वाले जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड, जिसमें लीड रोल में है डेव बैटिस्टा। और खास बात यह है कि इसमें हुमा कुरैशी भी है। पर इस मूवी ने भी हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मतलब कुल मिलाकर इस मंथ आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेकार गया, अनलेस आप भी मेरी तरह दोस्तों के ID पासवर्ड से काम चलाते हो। इसके अलावा ट्विटर पर हद पार ट्रेंडिंग रहा फिर से हैशटैग PUBG मोबाइल और हैशटैग बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया। सिंपली क्योंकि इस वीक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की प्री रजिस्ट्रेशन विंडोज ओपन कर दी गई, वो भी सिर्फ BPL परिवारों के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। और एज एक्सपेक्टेड देश के सारे निब्बे इस पर टूट पड़े और कुछ ही देर में वेबसाइट तक को क्रैश करा डाला। वैसे तो कोई ऑफिशियल डेटा सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कितने लोग वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचे होंगे जितने की PUBG के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गए। बाकी कहीं उनकी 12वीं उनके लिए 12वां ना बन जाए, इसीलिए 12th स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स ट्विटर पे टॉप में ट्रेंड करवाया, ताकि उनकी आवाज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर RP निशान तक पहुंच पाए, जो कि 12th और एंट्रेंस एग्जाम्स पर जल्द ही हाई लेवल मीटिंग करने वाले थे। अब यार मार्क्स जिंदगी से प्यारे तो नहीं हो सकते ना। हाँ, एक आध टॉपर्स को छोड़ के उनको चलता है। ऊपर से पिछले साल से बच्चों ने इतनी एक्स्ट्रा मेहनत जो की थी। श्वेता ने सारी ऑनलाइन क्लासेस में अपना माइक बंद रखा, अमित ने खूब नारियल चढ़ाए और यश ने तो हर सुबह रोज काले कुत्ते को रोटी भी खिलाई ताकि एग्जाम्स कैंसिल हो सके। अब यार इसका फल तो कम से कम उन्हें मिलना ही चाहिए ना। वैसे इमेजिन कीजिए बगैर 12th बोर्ड और फिर बगैर एंट्रेंस एग्जाम्स की IIT और एम्स में डायरेक्ट एडमिशन। मतलब यार अब कुछ लोगों को तो रशिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर बगैर एंट्रेंस एग्जाम के तो शायद फिर भी चल जाए, पर बगैर एंट्रेंस टिकट के तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपने कान खुले रखो यार, खासकर अगर आप BTS के फैंस हैं तो, क्योंकि BTS जल्द ही एक मेगा कॉन्सर्ट वर्ल्ड टूर करने वाला है, जिसकी फुल डिटेल्स भी जल्द ही अवेलेबल होंगी और टिकट्स भी। पर फिलहाल के लिए तो आप उनके लेटेस्ट ट्रेंडिंग ट्रैक बटर से काम चला सकते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पे रिलीज हुआ और धमाका मचा के चला गया। एक ही दिन में 108.2 मिलियन व्यूज, बिल्कुल स्मूथ लाइक अ बटर। और हमारे यहाँ के लड़के क्या कर रहे थे, पूरे वीडियो पे 299 लाइफ टाइम व्यूज। छी।
बाकी तो यूट्यूब इंडिया पर कुछ खास नहीं था। सच बोलूं तो इस वीक यूट्यूब से बेटर कंटेंट तो शायद यू पॉइंट पे था, पर फिर भी कुछ टीजर्स और ट्रेलर्स ने लाज जरूर रखी, जिसमें सबसे हिट रहा द फैमिली मैन 2 का धांसू ट्रेलर। इस ट्रेलर को देख के हमें फोमो लोलो रफोलो सब फील हुआ। मतलब अगर इंतजार का असली मतलब जानना हो तो या तो 96 मूवी के राम से, या कमोड पे बैठे पीकू के अमिताभ बच्चन से, या फिर फैमिली मैन के किसी भी फैन से पूछ लो। एक बार को तो डर था कि शायद ये कहीं कैंसिल ही ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी बिना सीजन 2 के ही ना कट जाए, पर फाइनली वो आने वाला है। अब सीजन 2 देख के सुकून से हरिद्वार जा सकता हूँ। खैर फैमिली के बाद अब बात फ्रेंड्स की। ये वीक शायद लास्ट विशेस को कंप्लीट करने का वीक था, तभी तो द फैमिली मैन 2 के ट्रेलर के अलावा हमें मिला द मोस्ट अवेटेड फ्रेंड्स रीयूनियन का ट्रेलर भी। HBO मैक्स ने इसे अपने YouTube अकाउंट पर रिलीज किया और करते ही ये YouTube, ट्विटर, सोशल मीडिया, दिल धड़कन, फेफड़े हर जगह ट्रेंड करने लगा। इसका हर मोमेंट नॉस्टैल्जिया से भरा था, और हो भी क्यों ना, ये शो सालों से हमारी रग रग में है। रॉस, रेचल, फीबी, जॉय, चैंडलर, ये सब वो दोस्त हैं जो हम बरसों से हमारी लाइफ में चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमें राजू, ढोलू बोलू, कालिया और जग्गू बंदर के अलावा कुछ नहीं मिला। बस मिला तो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 का इमोशन से भरा ये ट्रेलर। मतलब यार, अगर आपको रोना हो और अरिजीत सिंह के गानों से आप अगर बोर हो चुके हो तो ये आपके लिए एक ट्रीट है। पहले हमें लगा था कि शायद हम विक्रांत मैसी और हल्लीन सेठी की जोड़ी को मिस करेंगे, पर इस देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी बन के आए सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी, तो अब शायद पारो की याद ना आए, क्योंकि दोनों ही काफी प्रॉमिसिंग और जबरदस्त लग रहे हैं। खासकर शुक्ला जी, जो कि अपने एंग्री यंग मैन विदाउट बियर्ड कबीर सिंह के रोल में कत्तल ढा रहे हैं बॉस। अब वैसे हो सकता है कि शायद वो तब बिग बॉस में भी इसी रोल की प्रिपरेशन कर रहे हो और हम उन्हें एवं ही गलत समझ बैठे हो। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबका साथ होगा तभी तो हमारा विकास होगा।